नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ और हम रूबरू कराएंगे आपको आज की मुख्य घटनाओं से। मुहर्रम संपन्न कराने के अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। 8 जुलाई को तहसील सभागार में होगी तालाबों की नीलामी। डिजिटल रजिस्ट्री के विरोध में वकीलों ने आज 8वें दिन भी रखा रजिस्ट्री का बहिष्कार। ताइक्वांडो समर कैंप का एसडीएम ने फीता काटकर कराया शुभारंभ। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मुहिम के चलते 24 को कांट में पधारेंगे शंकराचार्य। सड़क किनारे उखड़े पड़े खंभे ना बन जाए किसी की जान के दुश्मन। भारतीय किसान यूनियन ने एसडीएम से वार्ता कर उठाए किसानों के मुद्दे। आचार्य श्री विजय महाराज ने श्री हनुमंत वृद्ध सेवाधाम लाडलाबाद का कराया भूमि पूजन। और चोरी की घटनाओं में इजाफा। शनिवार को गढ़ी तो रविवार की रात को रसूलपुर में दिया घटना को अंजाम। काफ़ी समय के बाद अचानक क्षेत्र में चोर सक्रिय हो गए और उन्होंने घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। रात को रसूलपुर गांव निवासी प्रेमराज सिंह बिश्नोई पुत्र विश्व स्वरूप सिंह अपने घर में सोए हुए थे। किसी वक्त चोर घर में घुस गए और घर में रखे 50,000 और बच्चे गुल्लक लेकर फरार हो गए। बताया गया कि उनके घर पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसके लिए उन्होंने आज मजदूरों को देने के लिए रुपए ला कर रखे थे, लेकिन मजदूरों को देने से पहले ही चोरों ने उन पर हाथ साफ कर दिया। इससे पहले शनिवार को गढ़ी गांव में प्रेम सैनी के मकान में घुसकर चोरों ने जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। चोर चैतरामपुर आदि गांव में भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उत्कर्ष चैरिटेबल ट्रस्ट मुरादाबाद के द्वारा श्री हनुमंत वृद्ध सेवाधाम आश्रम लाडलाबाद का भूमि पूजन श्री हनुमान धाम रामनगर उत्तराखंड के मुख्य आचार्य श्री विजय महाराज के कर कमलों द्वारा कराया गया। ट्रस्ट के संस्थापक मुकेश कश्यप द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया गया। तत्पश्चात श्री विजय महाराज द्वारा कार्यक्रम स्थल पर हवन यज्ञ संपन्न कराया गया। यज्ञ के पश्चात शिला पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उसके बाद संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि आज का युग कलयुग के रूप में जाना जाता है। जिस देश में माता पिता की सेवा प्रतिदिन होती है, उस देश में क्या इस प्रकार के आश्रम की ज़रूरत है। उन्होंने वृद्धों की सेवा करने के उद्देश्य से इस तरह के वृद्ध आश्रम का निर्माण कराने जाए की ज़रूरत पर बल दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी शिवपाल सिंह के नेतृत्व में आज भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी से वार्ता की और किसानों की समस्याओं को उनके सामने रखा। किसान नेताओं ने नहर में पूरा पानी छोड़े जाने, नगर पंचायत से निकलने वाले पानी का अलग व्यवस्था करने, सहकारी समितियों पर खाद की उपलब्धता बनाए रखना आदि मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि नहर में पानी तो चल रहा है लेकिन खेतों तक जाने लायक नहीं है। इससे नहर में पानी होने न होने से कोई किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। उधर किसानों को यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन सहकारी समिति में भी किसानों की ज़रूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इस संबंध में किसानों और अधिकारियों के बीच वार्ता कराने के लिए 25 जून का समय दिया है। सड़क के चौड़ीकरण के उपरांत बिजली की लाइन शिफ्टिंग का काम किया गया और सड़क के नज़दीक खड़े खंभों को उखाड़ा गया, लेकिन खंभे उखाड़कर सड़क किनारे ही पड़े छोड़ दिए गए, जिससे वाहनों के टकराने का खतरा बना हुआ है। लोगों का मानना है कि कहीं ये खंभे किसी दिन किसी बड़े हादसे का सबब न बन जाए। काफ़ी संख्या में जगह जगह पड़े खंभों से फुटपाथ पर चलने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर के लोगों ने इन खंभों को सड़क किनारे से हटवाकर उचित स्थान पर रखवाए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कांट क्षेत्र का भ्रमण किया और बताया कि शंकराचार्य श्री श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी आजकल गौ माता को बचाने के लिए अभियान के तहत भारत भ्रमण पर है। उनकी सरकार से मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर गौ माता को संरक्षित कर बचाने का काम करें। वह 24 जून को काफिले के साथ दिव्यांश फार्म हाउस पर पधारेंगे तथा श्रद्धालुओं से भेंट करेंगे। तत्पश्चात रात्रि विश्राम करेंगे और 25 जून को सुबह 8 बजे जनसंपर्क के लिए प्रस्थान करेंगे। आकाश कोरियन ताइक्वांडो अकेडमी द्वारा नगर स्थित बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में 7 दिवसीय ताइक्वांडो शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य अतिथि एसडीएम कांट स्निग्धा चतुर्वेदी ने फीता काट कर एवं मां शारदा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ कराया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंजना शर्मा एवं समाज सेविका अनु शर्मा उपस्थित रही। शिविर में बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रतिभाग कर आत्मरक्षा एवं ताइक्वांडो प्रशिक्षण प्राप्त करने की शुरुआत की। मुख्य अतिथि एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों विशेषकर बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ताइक्वांडो जैसे खेल बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन, साहस और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं।
तहसील बार एसोसिएशन कांड द्वारा प्रदेश सरकार की डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में चले जा रहे आंदोलन के क्रम में आज 8वें दिन भी अधिवक्ताओं द्वारा पूर्ण रूप से रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार किया गया। अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से व्रत रहे और एकत्रित होकर उपनिबंधक कार्यालय के बाहर पहुंचे तथा डिजिटल रजिस्ट्री के प्रस्ताव के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना था कि जब तक डिजिटल रजिस्ट्री के प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाता है तब तक अधिवक्ता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। यदि हमारी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। 8 जुलाई को तहसील सभागार में क्षेत्र के 13 गांव के तालाबों की नीलामी की जाएगी। उक्त जानकारी उप जिलाधिकारी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति द्वारा दी गई। बताया गया कि 10 बजे उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रतिभागियों को नवीनतम आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो इस तारीख से 6 माह से अधिक पुराना न हो, प्रस्तुत करना होगा। मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टों के आवंटन किए जाएंगे। मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए एसडीएम ने तहसील स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। बताया गया कि 26 जून को मुहर्रम का पर्व मनाया जाना है। इसमें 10 दिन पहले से कार्यक्रम शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन मुहर्रम की 7वीं 8वीं 9वीं तारीख को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कांट, उमरी कला और छडलैट क्षेत्र में कई जगह पर ताजिए निकाले जाते हैं। इसको संपन्न कराने के लिए तहसीलदार राजकुमार सिंह, नायब तहसीलदार योगेश चंद्र, नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सक्सेना, सहायक विकास अधिकारी जबर सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी शिवम गुप्ता को अलग अलग क्षेत्र में तैनाती देते हुए भ्रमणशील रहकर मुहर्रम का पर्व सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। एसडीएम ने निर्देश दिए कि यदि कहीं पर ताजियों के दौरान कोई बिजली का खंभा, टेलीफोन की तार या वृक्ष की टहनियाँ अवरोध उत्पन्न करती है तो उस समस्या का समाधान भी समय रहते कर लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।